बंदो गुरुपद कंद कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोह तम पुंज जासु बचन रवि करनी करा धन्य धन्य सतगुरु सुखदाओ महिमा कहीं न जाए जो कुछ कहो तुम्हारी कृपा मोते कछ न बसाए। और व्यक्त रूप में प्रातः स्मरणीय अनंत श्री देवभूषित परम पूज्यपाद सदगुरु महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन। अपने निवास में विराजमान परम पूज्यपाद बाबा के चरणों में कोटि कोटि नमन। मंचासन पूज्य बाबागण, विशिष्ट गुरुजन, उपस्थित सत्संग प्रेम महानुभावों, माताओं एवं बहनों, सभी के अंदर में बैठे हुए परमात्मा को कोटि कोटि नमन। महापुरुष की वाणी है, आगाह है जिसको मौत की कोई बसर नहीं, सौदा है 100 बरस की पल भर की खबर नहीं। संत कबीर साहब की वाणी है, इकट्ठे गढ़ जहाँ सारे मूल और मुल्कों के मालिक थे, सिकंदर जब चला दुनिया से दोनों हाथ खाली थे। तभी हम लोग सुन रहे थे भगवान श्री राम अपने प्रजा को उपदेश के रूप में कह रहे थे, बड़े भाग मानुष कन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पायन जही पर लोक सवारा, सो परत दुख पावे, सिर धुने धुने पछताए, काल कर्म ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए। यह मानव का शरीर जो है, यह मानव का शरीर मोक्ष प्राप्त करने के लिए मिला है, संसार के दुख से छुटकारा पाने के लिए मिला है। इसलिए संत महात्मा लोग कहते हैं, संसार के लोगों कल्याण चाहते हो तो जागो जागो, गुरुपद लागो, जगत मनोमय खेला है, करना है सो जल्दी कर लो, 2 दिन जीवन मिला है। मत अभिमान करो तन धन का, जिन्हीं में सब खोए रे, जैसे अहंकार भ्रमित मति तुमरी, अंधकार रोई रोई रे। अगर आप अपने जीवन के बागडोर को संत सदगुरु के हवाले करेंगे, इहलोक परलोक दोनों मंगलमय होगा। यह भी सुन रहे थे, कर्णधार सदगुरु दिनावा, दुर्लभ सास सुलभ करी पावा, जो न उतरे भव सागर, नर समाज अस्पाय, सोकृत निंदक मंदमती, आत्म हन गति जाय। महापुरुष की वाणी है, कुशलक को जब जन्म था तब भजन कर ले नाम का, अपने जीवन के बागडोर को संत सदगुरु के हवाले कीजिए, युक्ति लेकर के मुस्तैदी के साथ ध्यान भजन कीजिए, इहलोक परलोक दोनों मंगल में होगा। कर्णधार सदगुरु दिनावा, दुर्लभ सा सुलभ करी पावा, जो न उतरे भव सागर, नर समाज अस्पाय, सो कृत निंदक मंदमती, आत्म हन गति जाए। चाहिए सामर्थ्यवान सदगुरु चाहिए, सामर्थ्यवान सदगुरु चाहिए। आप लोग जानते होंगे, सच्ची घटना है, पूर्णिया की प्रभात कॉलोनी है, एक बहन थी, उनका पुत्र बीमार पड़ गया, डॉक्टर साहब के पास ले गए, डॉक्टर साहब दवाई दे रहे हैं, रोग को दूर होना चाहिए, रोग बढ़ ही रहा था, छाती में जलन और पेट में काफी दर्द हो रहा था। लेकिन डॉक्टर इलाज किए, दवाई दिए, लेकिन रोग दूर नहीं हुआ। डॉक्टर साहब कहे कि आप इनको ले जाइए अपने घर। वह बहन अपने पुत्र को घर लाई और सदगुरु महाराज की तस्वीर के सामने बिलख बिलख करके रोने लगी और कहने लगी, हुजूर हमरा बेटा के यहाँ ठीक कर दियो, हमरा कुछ नहीं चाहिए, हमरा बेटा के यहाँ ठीक कर दियो। वह रोते बिलखते गहरी नींद में सो गई। ब्रह्म मुहूर्त का समय हुआ, एकाएक आवाज होती है, उठा उठा और स्तुति करो। जब वो आंख खोलती है तो सामने में सदगुरु महाराज खड़े हैं, छड़ी लेकर के।
सदगुरु वहां छड़ी लेकर के खड़े हैं और ऊँट जैसे उठे तो सदगुरु को देखती गुरु महाराज के चरण लिपट गए और गुरुदेव कहते हैं स्तुति करा। उसी समय वो बहन पदावली लाने के लिए गए। गुरुदेव कहते कहाँ कते जाए छिए? हुजूर जाए छिए पदावली लाइब का स्तुति करबे। गुरु महाराज कहते हैं कि स्तुति याद नहीं छे? नहीं हुजूर याद नहीं छे। गुरुदेव कहते हैं आज पदावली देख के स्तुति कर लिया और काल से मुजवानी याद रहते। वो बहन पदावली ला करके स्तुति की और गुरुदेव कुर्सी पर बैठे हुए। गुरुदेव भी स्तुति किए। स्तुति के बाद गुरुदेव कहते भजन गाओ। भजन गाने लगे। आरती हुई। गुरुदेव कहते हैं हम आप जाए छियो तोहर बेटा के पेट में दर्द नहीं छे, कोई कष्ट नहीं छे, पुत्र गहरी नींद में सो गए। ये सामर्थ्यवान सदगुरु। इसलिए परमाराज को महाराज कहते हैं गुरु शब्द गुरु समहित नहीं को निष्दिन करिए सेव है। तन मन आत्म रक्षक है गुरु। गुरु हित नामिक लेव है। मात होते बड़ी छो करने तय पिता होता अधिक भलाई है। कुल मालिक होते बड़ी कृपा धारे। गुरु सब नाहि सहाय है। तन मन आत्म पद पर बारिये। गुरु हित पर तर नाई है। निष्दिन चरण शरण में रहिए और न आन उपाय है। जो गुरु कृपा तनि विचारे बिटे कल्पना सोग है। गुरु समदाता साहिब नाही। गुरु गुरु जपिए लोग है। गुरु तजियार में चित बसाइए। गुरु 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 नित्य है। जपत रहिए में ही कर जोड़ी। गुरु चरणन धरे चित्त है। परमसंत बाबा देवी साहब की वाणी है सच्चा शिष्य वह है जो गुरु को परमात्मा के तुल्य जानकर आदर करते हैं। परमाराज महाराज कहते हैं गुरु ही तू है, गुरु पितु है, गुरु ही जीव के मितु है। गुरु सम कोई नहीं दूजा जो जीवों को उधारा है। गुरु की नित्य कर पूजा जगत इन सम नहीं दूजा। नहीं को आन नहीं सूझा फकत गुरु ही आधारा है। दादू ध्यान जी महाराज कहते हैं साचा सतगुरु जे मिले सब साथ सवारे। दादू नाव चढ़ाई करे ले पार उतारे। दादू काढ़े काल मुख है अंधे लोचन दे। दादू ऐसा गुरु मिल गया जीव ब्रह्म करी ले। भगवान श्री राम कहते हैं करणधार सदगुरु दिलडावा दुर्लभ साध सुलभ करी पवा। आप लोग जानते होंगे स्वामी विवेकानंद को जब उनके पास गरीबी आई अपने सदगुरु से कहते हैं सदगुरु मेरे घर की विपत्ति को आप दूर कर दो। रामकृष्ण परमहंस जी महाराज कहते नरेंद्र यह बात तुम मुझसे कहते हो माँ से क्यों नहीं कहते हो? कहते माँ के पास जब जाता हूँ माँ के पास जब जाता हूँ मेरे मुख से गरीबी दूर करने के लिए धन मांगने के लिए शब्द निकलता ही नहीं। इसलिए हे सदगुरु आप मेरे घर के विपत्ति को दूर कर दो। इसी तरह कलकत्ता शहर में सत्संग हो रहा था। तमाम सत्संगी बैठे हुए थे। रामकृष्ण परमहंस जी महाराज कहते हैं विवेकानंद की घर की स्थिति बहुत दयनीय हो गई है। आप लोग मदद करें और उनको उनके घर के विपत्ति को दूर करने के लिए आप लोग आगे आवे और हाथ बढ़ावे। सज्जनों कोई आगे नहीं आए, किसी ने मदद नहीं किया। दूसरे दिन गुरु भाई राम स्वामी विवेकानंद के गुरु भाई जा रहे थे और कहते हैं आप तो कल सत्संग में नहीं थे। आपके घर के विपत्ति को दूर करने के लिए रामकृष्ण परमहंस जी महाराज ने तमाम भक्तों से कहा लेकिन कोई नहीं दिया। स्वामी विवेकानंद रोने लगे और अपने सदगुरु को शरणाते हैं और कहते हैं सदगुरु मेरे लिए मेरे घर के विपत्ति को दूर करने के लिए संसार के लोगों से मत कुछ मांगे मत मांगे मत मांगे। मांगना है तो माँ से मोक्ष मांग लीजिए। उसी समय रामकृष्ण परमहंस जी महाराज जाओ नरेंद्र जाओ आज से तुम्हारे घर में खाना दाना का अभाव नहीं होगा और तुम मोक्ष को प्राप्त करोगे। ये होते हैं सामर्थ्यवान सदगुरु। बोलिए प्रेम से श्री सदगुरु महाराज की जय। आज सभी साधु महात्मा से निवेदन है कि समय की मर्यादा का ख्याल रखें। आप मुझे मोबाइल नहीं दिखाएं, मैं रेडियो का एंकर और अनाउंसर हूँ, मुझे सेकंड का हिसाब आता है। आपको जब माइक दिया गया आप एक स्तुति कीजिए कि 7 स्तुति कीजिए, उसी समय से आपका समय का काउंटिंग शुरू हो जाता है।
आप लोग 2-3 स्तुति करते हैं, जबकि गुरु महाराज एक ही स्तुति करते थे। तो ये सीखिए तहजीब। और सज्जनों, अभी हमारे बीच पूज्य स्वामी श्री धीरेन्द्र बाबा गुरु की महिमा और मनुष्य शरीर की महिमा को बता गए। अब मैं आमंत्रित करता हूँ पूज्य स्वामी श्री मोती बाबा जी महाराज को।